जीवीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा लेक्चर है गति के नियम। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने थ्योरेटिकल पार्ट को एक्सप्लोर करा था। आज किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमारे पास पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंतर्गत और उनके सॉल्व करने के तरीके क्या होने चाहिए उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है कि एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का और इस ब्लॉक को एक घर्षण रहित सतह पर रखा गया है। जितने भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे घर्षण रहित सतह पर ही बात की जाएगी, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखेंगे क्योंकि फ्रिक्शन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये सतह के ऊपर एक घर्षण रहित सतह के ऊपर 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा गया। दो बल इसके ऊपर लगाए गए F1 और F2। F1 का मान हमको गिवन है, हमको एंगल गिवन है और ये बोला गया कि F2 का वह मान ज्ञात कीजिए कि ब्लॉक साम्यावस्था में रहे। साम्यावस्था में रहने का मतलब है ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह पर रखा हुआ है। तो F2 के किस मान के लिए ये ब्लॉक अपनी जगह पर रखा रहेगा, ये मोशन नहीं करेगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो FBD बनाते हैं अपन इस लोगों का। ये हमने अपना रेफरेंस सिस्टम बना लिया, ये हमारा रेफरेंस सिस्टम हो गया। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले बात की जाए ब्लॉक की, तो ब्लॉक के ऊपर नीचे की ओर क्या लग रहा है, ब्लॉक का भार लग रहा है mg। भार हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स हमको लगाना है। ये हमारे पास सतह है और सतह के लंबवत हमको क्या आ गया, प्रतिक्रिया बल आ गया। इस प्रतिक्रिया बल को हमने r बोल दिया। बात की जाए सवाल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक बल लग रहा था हमारे पास F1, एंगल दे रखा था हमको 45 डिग्री। F1 का मान था हमारे पास 10√2 न्यूटन्स में। अगर इस F1 को अपन रिजॉल्व करें तो F1 का ये कंपोनेंट कितना होगा, 10√2 cos 45। ठीक है, cos 45 की वैल्यू रखी 1/√2 कैंसिल, तो ये वैल्यू हमको कितना मिल गया, 10। इसी तरह से अगर ये कंपोनेंट देखें ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10√2 sin 45। sin 45 की वैल्यू रखोगे, वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 10 न्यूटन। इसी तरह से बात की गई कि ये जो बल है अपने पास, ये बल हमको दिया गया F2 और इस F2 का मान ज्ञात करना है जिससे कण हमारे पास, ब्लॉक हमारे पास साम्यावस्था में रहता है। साम्यावस्था में रहने का सीधा सा मतलब ये है कि ब्लॉक हमारे पास मोशन नहीं कर रहा है। और ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में y डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, x डायरेक्शन में टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। सबसे पहले हम x डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो x डायरेक्शन की बात करी तो एक तो हमारे पास फोर्स लग रहा है F2 और दूसरा फोर्स लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन। तो प्लस x दिशा में 10, माइनस x दिशा में F2, ये कितना है टोटल फोर्स 0। तो यहाँ से आपके पास F2 का मान कितना निकल गया, 10 न्यूटन निकल गया। ये F2 का मान सवाल के अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व कर लिया। अगर आपके पूछा जाता है कि साहब नॉर्मल रिएक्शन कितना है, प्रतिक्रिया बल कितना है, तो प्रतिक्रिया बल हम कैसे निकालते हैं, वाई डायरेक्शन में। देखो वाई डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स 0 है, तो वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स लग रहा है एक तो प्रतिक्रिया बल और एक 10 न्यूटन का बल। इसी तरह से यहाँ पर अपने पास फोर्स लग रहा है mg, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये r हो गया, ये 10 हो गया। m का मान जैसे g का मान हम कितना मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, बराबर 0। 100 में से 10 को माइनस करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन। तो प्रतिक्रिया बल सतह के द्वारा कितना दिया गया है, 90 न्यूटन दिया गया है। बात क्लियर। एक बहुत ही सिंपल सा अपन ने सवाल करा है और इस सिंपल से सवाल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से FBD बनाकर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हमको जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है उस क्वेश्चन का हम आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में फेरबदल क्या किया जा सकता था। फेरबदल हमारे पास ये हो सकता था कि साहब आपको ये थीटा पता नहीं होता, क्वेश्चन बोल देता कि ये थीटा पर कार्यरत है और क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता कि वह कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए ब्लॉक साम्यावस्था में रहे। तो तरीका तो वही था कि ये कितना हो जाता, 10√2 कोस थीटा, 10√2 साइन थीटा। आपकी बार हमको थीटा के लिए कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, तो तरीका यही रहने वाला है। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी के अकॉर्डिंग, या आपको खुद सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा अपन ने सॉल्व करा। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि वही ये ब्लॉक है अपने पास, घर्षण रहित सतह पर रखा हुआ है। ब्लॉक का वजन हमको दे दिया, ब्लॉक का द्रव्यमान हमको दे दिया 20 किलोग्राम। एक बल हमारे पास लगाया F1 को सपोज अपन मान लेते हैं 20 न्यूटन का, काम कर रहा है ये 30 डिग्री के कोण पर। इसी प्रकार से दूसरा बल लगाया गया F2
और ये आपके पास काम कर रहा था 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, सवाल वही पूछा गया है कि घर्षण रहित सतह पर जब 20 किलोग्राम का ब्लॉक रखा गया चित्रानुसार, तो F2 का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ब्लॉक कैसा रहे, साम्य अवस्था में रहे। हमको F2 का वह मान निकालना है जिसके लिए ब्लॉक हमेशा कैसा रहता है, साम्य अवस्था में रहता है। तो वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर देखो कितना निकलता है। तो इसका सॉल्यूशन अपन देखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाए। सबसे पहली बात कि हमने FBD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये हमारे पास ब्लॉक था। यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस की अपन ने बात कर ली। अब बात की जाती है 20 किलोग्राम के ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा mg। सतह इसको प्रतिक्रिया बल देगा, ये सतह की प्रतिक्रिया बल आ गई और सतह की प्रतिक्रिया हमने कितनी मान ली, r मान ली। एक फोर्स हमारे पास काम कर रहा था F1 जो कि 20 न्यूटन का था और कितने डिग्री के कोण पर लगाया गया था, 30 डिग्री के कोण पर लगाया गया था। F1 के कंपोनेंट देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास F1 कोस थीटा यानी कि 20 कोस 30। कोस 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2। 3/2 को आप जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10√3। बात क्लियर। F1 का ये कंपोनेंट आएगा हमारे पास 20 sin 30, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, sin 30 1/2, आंसर कितना मिल गया आपको, 10 मिल गया। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं अपन कि ये हमारे पास आ गया 20 sin 30 जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। बात क्लियर। इसी तरह से बात की जाए F2 की, ये देखो F2 काम कर रहा है और F2 कितने डिग्री के कोण पर है, 45 डिग्री के कोण पर है। सबसे पहले बात करें ये कंपोनेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास F2 कोस 45। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर बात करें तो ये आ जाएगा F2 sin 45। अब ब्लॉक अगर साम्य अवस्था में था तो टोटल x डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा, इसी प्रकार से टोटल y डायरेक्शन में फोर्स भी 0 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जब अपन इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनाने पर देखिए किस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास है टोटल फोर्स, प्लस डायरेक्शन में लग रहा है 10√3, माइनस डायरेक्शन में लग रहा है F2 कोस 45 और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कोस 45 की वैल्यू होती है √1/√2, तो आपके पास आ जाएगा 10√6। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर। अगर सवाल में पूछा जाता कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, मतलब R की वैल्यू कितनी होगी, प्रतिक्रिया बल कितना होगा, तो प्रतिक्रिया बल के लिए हम कह देते हैं y डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस 0 होने चाहिए। तो y डायरेक्शन में देखो फोर्स कौन सा लग रहा है, एक तो लग रहा है R, दूसरा बल लग रहा है हमारे पास 10 न्यूटन, तीसरा बल लग रहा है हमारे पास F2 sin 45। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, या आप लिख सकते हो माइनस डायरेक्शन में mg काम कर रहा है और टोटल फोर्स कितना है, 0 है। सबके मान हमको पता है, मास 20 किलोग्राम का है, जो आप g है उसकी वैल्यू 10 मान सकते हो। sin 45 ये हमारे पास 1/√2 होगा। F2 का मान हमने ऊपर निकाल लिया 10/6, तो r की वैल्यू इस इक्वेशन से आसानी से सॉल्व की जा सकती है, या आप लोग खुद कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन देखे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास एक नत समतल है, एक वेज गिवन है, एंगल दे रखे इसका 30 डिग्री, घर्षण रहित सतह है और ये हमने यहाँ पर 20 किलोग्राम का ब्लॉक रख दिया। ठीक है, अब घर्षण रहित सतह है तो जब आप इसको रखोगे तो ये तो फिसल कर नीचे आ जाएगा। फिसल कर नीचे आने से रोकने के लिए हमने यहाँ पर एक बल लगा दिया F। सवाल पूछा गया F का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए ये साम्य अवस्था में रहे। बस क्वेश्चन ये है नॉर्मली कि अगर हम देखते हैं कि ये घर्षण रहित सतह थी और ब्लॉक को रख देते तो ब्लॉक स्लिप होकर ब्लॉक फिसल कर नीचे की तरफ आ जाता, तो हमको क्या करना है, इस ब्लॉक को अपनी जगह पर रोकना है। तो इस एक दूसरा फोर्स लगा देते हैं F इस तरफ से। तो सवाल ये पूछा गया कि F का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ब्लॉक हमेशा कैसा रहे, साम्य अवस्था में रहे। चलो इसको सॉल्व करो अपने हिसाब से और फिर इसका अपन आंसर देखते हैं कि F के किस मान के लिए ये स्थिर रहेगा।
चाहे तो एक क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं कि जो प्रतिक्रिया बल है सतह का प्रतिक्रिया बल वो कितना होगा, वो भी अपन को कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कल इसको आपको तरीका सिखाया था। सबसे पहली बात, इस ब्लॉक का नत समतल के ऊपर FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो किस तरीके से होगा। देखो इधर, यहाँ पर बात करते हैं अपन ब्लॉक की। तो ये हमने बना दिया, ये ब्लॉक है अपने पास, ठीक है। नत समतल बना देते हैं। तो ये नत समतल इस प्रकार का लिखा हुआ है, इस प्रकार का बना हुआ है। ये देखो, ये नत समतल है, ये नत समतल है। एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ब्लॉक की बात करें, 20 किलोग्राम का ब्लॉक है। तो ब्लॉक के लिए वेट तो हमेशा कैसा काम कर रहा है, नीचे की तरफ ही काम कर रहा है, mg। इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेट जो होता है, भार जो होता है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करता है। अब इस सतह की प्रतिक्रिया बल हमेशा सतह के लंबवत आती है। तो ये सतह के लंबवत आ गई, ये एंगल है 90 डिग्री, लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री। तीसरी चीज़, इस ब्लॉक के ऊपर एक बल लगाया गया है जिसका नाम हमने रख रखा है F। तो ये ब्लॉक के ऊपर बल लगा दिया हमने, नाम रख दिया F। अब आगे देखो क्या करना है। तो आगे हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। देखो क्या करा जाए कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री ही रहने वाला है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इस हिसाब से F का ये कंपोनेंट कौन सा है, F cos 30, और ये कंपोनेंट कौन सा है, F sin 30। कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरी चीज़ कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये 30 होने का मतलब ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो ये 90 - 30 हो गया और ये वापस से कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। R के कंपोनेंट देखें, R का कंपोनेंट ये होना चाहिए R cos 30, और R का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, R sin 30। कोई दिक्कत। एक और चीज़ अपन देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, ये वापस 90 - 30। हम ये चीज़ भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अगर 30 है, ये 90 डिग्री होगा। भाई इसको नीचे बढ़ाएंगे तो ये तो समकोण त्रिभुज बना ना। देखो ये 30, ये 90 - 30, ये 30, ये 90, तो ये 90 - 30 और ये वापस से कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। कल आपको समझाया था। तो mg का ये कंपोनेंट कितना है, mg cos 30, और mg का ये कंपोनेंट कितना है, mg sin 30। बस सवाल सॉल्व हो चुका है। अब देखो सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, सवाल से पूछा गया था हमारे पास कि f का वह मान बताइए जिसके लिए ब्लॉक हमेशा रुका हुआ रहे, साथ ही साथ प्रतिक्रिया बल भी कैलकुलेट कर लो। तो हम क्या करते हैं, इस दिशा की बात करते हैं, ये वाली दिशा देखो, ठीक है। इस दिशा में क्या होगा, ब्लॉक को रोक कर रखना है। तो F और mg sin 30 परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत है तो इनके मान बराबर कर दो कि आपके पास F किसके बराबर होना चाहिए, mg sin 30 के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बल बराबर हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ब्लॉक हमेशा रुका हुआ रहेगा। तो आपके पास F जो है वह किसके बराबर है, mg sin 30 के बराबर है। m का मान है 20, ये मान लो 10, sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। आंसर कितना मिल गया आपको, 10 और 10 100 न्यूटन। तो F का मान तो कितना आ गया, 100 न्यूटन आ गया। ये ऊपर वाला अपन मिटा देते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन का है, ये हटा दिया, ठीक है। तो F का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 100 न्यूटन। सवाल अपना ख़त्म। पूछा गया था दूसरा सवाल कि R का मान भी ज्ञात करो। तो देखो R जो है वह किसके अपोजिट काम कर रहा है, mg cos 30 के अपोजिट काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R किसके बराबर है, mg cos 30 के बराबर है। वैल्यू रख दो, m की वैल्यू 20, g को 10 मान लो, cos 30 √3/2। तो ये कितना आ गया, 100√3 न्यूटन। ये क्या आना चाहिए हमारे पास, प्रतिक्रिया बल आना चाहिए। लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि जो प्रतिक्रिया बल होता है वह सतह के लंबवत काम करता है और हर केस में ज़रूरी नहीं है कि प्रतिक्रिया बल भार के बराबर आए। तो इस सवाल में देखो भार तो कितना निकल रहा है, mg यानी कि 200 न्यूटन, और प्रतिक्रिया बल कितना आ रहा है, 100√3 न्यूटन। बात क्लियर। तो यह हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं टेंशन के ऊपर। क्वेश्चन ये है, देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं।
अभी अपन घर्षण रहित सतह देख रहे हैं सारी की सारी। जब घर्षण पढ़ाएंगे तो घर्षण वाला सवाल भी सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ये हमारे पास एक त्रिभुजाकार सतह है, ये त्रिभुजाकार सतह आ गई, बात क्लियर। ये अपने पास एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पर 10 किलोग्राम का। एंगल देख लेते हैं कि ये एंगल है हमारे पास 45 डिग्री का, ये एंगल है हमारे पास सपोज 30 डिग्री का। ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक मान लिया, दूसरा ब्लॉक अपन लिख देते हैं 20 किलोग्राम का, ठीक है। इन दोनों को रस्सी से बांध दिया, ये पुली है और इस प्रकार से बांधा गया है, ठीक है। ये घर्षण रहित सतह अपने पास है। अब चलो इसको ऐसा मान लो, दो सवाल एक साथ हो जाएंगे। ये अपने पास है m द्रव्यमान का, ठीक है। 10 किलोग्राम का ब्लॉक, पुली से स्ट्रिंग बांधी गई, रस्सी बांधी गई m किलोग्राम के ब्लॉक पर और सतह को घर्षण रहित माना गया है। अब होगा क्या कि अगर m का मान इस तरह से रखा जाए कि ये बैलेंस रहे, ना ही तो ये नीचे आए ना ही ये ऊपर जाए, या कुल मिलाकर इसमें मोशन नहीं होना चाहिए। सवाल ये पूछा गया कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय, जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, साम्य अवस्था में रहे, मतलब मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं कि रस्सी में तनाव कितना उत्पन्न होगा, टेंशन कितना जनरेट होगा, वो चीज़ बताओ। तीसरा बोल सकते हैं कि दोनों सतहों के लिए, दोनों ब्लॉक्स के लिए प्रतिक्रिया बल कितना होना चाहिए, वो चीज़ बताओ। कई सारे सवाल बन सकते हैं, तो एक ही सवाल में अपन ने इनको बना लिया। तो हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक का नाम तो रख देते हैं ए और इस ब्लॉक का नाम रख देते हैं बी। वीडियो पॉज करो और जो कल आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। तो तरीका तो वही है कि हमको यहाँ पर क्या बनाना है, FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और दोनों ब्लॉक्स के लिए बनाना है। सबसे पहले हमने बात करी ब्लॉक नंबर ए की। ए के लिए अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे। देखो ये ब्लॉक है ए, ये ए ब्लॉक था, सॉरी इसको अपन ब्लैक से मार्क कर देते हैं। ये ए ब्लॉक है, जो नत समतल है, जो वेज है वो कुछ इस तरीके का होगा। ये वेज बना दिया अपन ने। एंगल कितना दे रखा है इसका, 45 दे रखा है। अब ब्लॉक का जो वजन है वो हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। mg इसका वेट है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगा दिया अपन ने। आप इसको बोल दो m1g, m तो अपन ने वो मान रखा है, तो ये m1g लिख लिया। प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत काम करता है, ये सतह के लंबवत आ गया। प्रतिक्रिया बल अपन ने इसको R1 बोल दिया, ठीक है। और कौन सा फोर्स काम कर रहा है, देखो और कौन सा बल लगा यहाँ पर। और बल हमारे पास ये लगा कि जब हम रस्सी की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग में क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है। ये स्ट्रिंग में टेंशन आ गया। बात क्लियर कि स्ट्रिंग में क्या आ चुका है, टेंशन आ चुका है। टेंशन के लिए आपको बताया था कि टेंशन हमेशा प्रेक्षित बिंदु से बाहर की ओर डायरेक्टेड होता है। तो ये प्रेक्षित बिंदु था, ए प्रेक्षित बिंदु है और बाहर की ओर हमने टेंशन को डायरेक्ट कर दिया। बस सवाल सॉल्व है। ये हमने पिछले सवाल में देखा, ये वाला कंपोनेंट तो m1g का कितना निकलता है, m1g sin 45 यही आया था, ठीक है। और इसी तरह से ये कंपोनेंट हमने कितना निकाला था, m1g cos 45, ये बनाया था अपन ने पिछले लास्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग। भाई चाहो तो इसको पूरा ही बना सकते हो, लेकिन वो एक तरीके से टाइम वेस्टिंग वाली बात हो जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन बनाकर देख चुके हैं कि किस किस तरीके से हमारे पास चीज़ें काम करती है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लिया, m1g का ये कंपोनेंट m1g cos 45 लिख लिया और ये वाला कंपोनेंट हमने m1g sin 45 लिख लिया। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो t तो किसके बराबर होगा, t बराबर हो जाएगा अपने पास m1g sin 45 के। अब देखो m1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 10 किलोग्राम है, ये 10 है और sin 45 मतलब 1/√2 कितना मिल गया आपको, 100/√2 न्यूटन। ये क्या है, टेंशन का मान है, इतनी टेंशन लगनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखो, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ज्ञात करना था। R1 बराबर कितना है अपने पास, m1g cos 45
तो यह R1 कितना मिल गया हमारे पास, m1 का मतलब 10, g का मतलब 10, cos 45 1/√2, तो रिएक्शन कितना आ गया अपने पास 100/√2 न्यूटन। एक क्वेश्चन सॉल्व, हमको टेंशन मिल गई। हमको ब्लॉक ए के लिए जो 10 किलोग्राम का ब्लॉक था उसके लिए प्रतिक्रिया बल मिल गया, यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं ब्लॉक बी की। ठीक है, ब्लॉक बी के लिए हमको देखो क्या करना है, एक तो बी का द्रव्यमान निकालना है कि द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास है बी, ठीक है, बी अपने पास है। अपन क्या करते हैं, नत समतल का भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये नत समतल इस प्रकार से है बी के लिए, देखो ये नत समतल है, ठीक है, और एंगल कितना गिवन है इसका 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। बात क्लियर। यहाँ पर इसका वेट काम करेगा, कितना काम करेगा, mg काम करेगा, वेट mg लग गया, कोई दिक्कत। दूसरी चीज़ कि रिएक्शन हमारे पास हमेशा सतह से लंबवत होना चाहिए। रिएक्शन मान लिया R2, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, कोई दिक्कत। अब अगर अपन देखें तो ये वाला कंपोनेंट mg का, ये कंपोनेंट तो कितना निकालते हैं अपन, mg कोस एंगल कितना है 30, और ये कंपोनेंट कितना निकालते हैं mg साइन एंगल कितना है 30, और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, ये टेंशन लगा दिया अपन ने। ये अपन सॉल्व कर रहे हैं ब्लॉक बी के लिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है भाई, हमने कहा कि जब तक कल आपको एक बात बताई थी कि रस्सी सेम है तो उसमें टेंशन भी कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर ये सेम रस्सी है, देखो सेम रस्सी आ गई, ठीक है, उसको सॉल्व कर लो। तो अब हमारे पास क्या लिखा जाए कि t का जो मान है किसके बराबर है, mg साइन 30 के बराबर है। t का मान देखो यहाँ पर अपन ने कितना सॉल्व करा है, t का मान है 100/2, तो ये 100/2। m का मान हमको कैलकुलेट करना है, g का मान है 10 किलोग्राम, साइन 30 होता है अपने पास 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 10 आ गया, उधर से मल्टीप्लाई होगा 20/2, और ये किसकी वैल्यू आनी चाहिए, m की वैल्यू आनी चाहिए। तो आपको दूसरे ब्लॉक का द्रव्यमान कितना मिल गया, इतना मिल गया, यूनिट क्या है, किलोग्राम में है, कोई दिक्कत। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्ञात करना है तो नॉर्मल रिएक्शन देखो क्या आ जाएगा। अब अपन देखते हैं r किसके बराबर है, mg साइन 30 के बराबर है, ठीक है, सॉरी mg कोस 30 के बराबर है, ये कोस 30 के बराबर है। वैल्यू रख दो इसका, m का वैल्यू ऊपर कैलकुलेट करा है 20/2, g का वैल्यू 10 मान लेते हैं, कोस 30 √3/2, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये आ गया अपने पास 100/3 डिवाइडेड बाय √2 न्यूटन। ये क्या मिल गया हमको, रिएक्शन फोर्स मिल गया। बात क्लियर। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तरीका वही है कि सबसे पहले अगर आपको साम्यावस्था बोल दिया गया तो साम्यावस्था के लिए जितने भी बल हैं एक्स या वाई डायरेक्शन में उन सभी को हमको ज़ीरो पुट करना है, उन सभी को ज़ीरो मान लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। टोटल एक्स और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, एफबीडी बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। बात क्लियर। तो साम्यावस्था के लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन अपने पास बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, जिसमें आपको ये बोल दिया जाए कि ब्लॉक मूव कर रहा है, कि अगर ब्लॉक मोशन में होता, गति उसको दे दी जाती, तो फिर मोशन होती तो त्वरण भी होता। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हमको त्वरण कैलकुलेट करना है। तो देखो एक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन वही पहले क्वेश्चन की तरह अपन करते हैं कि ये हमारे पास ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, बल लगा दिया गया आपके पास, चलो इसको एक सिंपल सा बना लेते हैं कि ये है अपने पास 10 न्यूटन का है। ठीक है, बोला कि त्वरण ज्ञात करो। ठीक है, किस तरह से त्वरण होगा, एफबीडी बनाओ। ये एफबीडी, ये ब्लॉक है, नीचे की तरफ काम कर रहा है एमजी, ऊपर की तरफ लग गया नॉर्मल रिएक्शन, सतह के लंबवत, इधर काम कर रहा है 10 न्यूटन। अब बल अगर एक्स दिशा में लगाया गया तो एक्स में मूव करेगा, सतह तो छोड़ेगा नहीं, और सतह नहीं छोड़ेगा तो आर बराबर एम जी और 10 बराबर एफ बराबर एम ए। गति के लिए फाइनल इक्वेशन क्या लिखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो गति हो रही है एक्स दिशा में, एक्स दिशा में बल कितना है 10 है, बराबर कितना होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान कितना है आपके पास 10 का है, त्वरण है a और ये है 10, तो a बराबर कितना मिल गया आपको 1। बात क्लियर। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
कोई दिक्कत? बस यही सवाल है। देखो अगला सवाल करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन हमने बना दिया, सवाल लिखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। ये वही ब्लॉक हमने माना 10 किलोग्राम का, ठीक है। ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक, बल लगा दिया 10√2, मान रख दिया 45 डिग्री पर। दूसरा बल लगा दिया अपन ने 20, लगा दिया इसको 30 डिग्री के कोण पर। ब्लॉक का द्रव्यमान चाहिए, ब्लॉक का द्रव्यमान मान लो 20 किलोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला गया कि ब्लॉक सतह से संपर्क नहीं छोड़ता है, ठीक है। पहले ही बता दिया हमको क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी कि ब्लॉक का सतह से संपर्क नहीं टूटता है। इस स्थिति में त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि त्वरण एक्चुअली क्या है, कितना है, क्यों है, ये अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो FBD बनाते हैं। माना अपने पास ये था ब्लॉक, नीचे की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा था, 20 किलोग्राम कम कर रहा था, तो हमने लिख दिया mg, ये mg लिख दिया, ठीक है। सतह का प्रतिक्रिया बल, हमारे पास सतह का प्रतिक्रिया बल आ गया r। अब मैं डायरेक्ट रिजॉल्व करके लिख रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट, इस बल का ये कंपोनेंट कितना जाएगा, 10√2 sin 45, कितना मिल गया आपको, 10 मिल गया, सॉरी cos 45, नीचे कोस है तो cos 45। ऊपर कितना होगा, 10√2 sin 45, उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 10 ही होगी। पहला क्लियर। इसकी बात करते हैं, इसका ये कंपोनेंट कितना आना चाहिए, ये होना चाहिए 20 cos 30, क्या होना चाहिए, 20 cos 30, ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, cos 30 होता है √3/2। एम आई क्लियर, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है, √3/2, वैल्यू कितना मिल गया, 10√3, ठीक है। ये ऊपर वाला कितना होगा, ये ऊपर वाला होगा 20 sin 30 1/2, तो ये और मिल गया 10। बात क्लियर। अब सवाल में हमको डायरेक्टली बोल दिया कि संपर्क नहीं छूट रहा है। संपर्क नहीं छूटने का मतलब ये ऊपर तो जा ही नहीं रहा, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा गया है पहले से ही। तो हम देख सकते हैं कि ये ऊपर कब नहीं जाएगा कि r + 10 ये किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। m का मान 20 है, g का मान 10 है, तो ये आपके पास 200 के बराबर हो गया। तो प्रतिक्रिया बल हमको कितना मिल गया, 180 न्यूटन का मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दूसरा बोला कि त्वरण ज्ञात करना है। अब देखो इन दोनों में से बड़ा बल कौन सा है भाई, √3 की बात करें 1.73 अप्रॉक्सीमेटली, तो आपके पास बड़ा बल जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला बल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक होगा अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में मूव करेगा, माना a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। बस आंसर रख दो यहाँ पर, आंसर क्या मतलब वैल्यूज़ रख दो। तो हमारे पास टोटल फोर्स देखो -x डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितने हैं, हम ये मानते हैं कि -x को ही हम पॉजिटिव मान लिए भाई। दिशाओं को मानना तो अपने बराबर है, तो हमने जो माइनस दिशा थी उसी को क्या मान लिया, गति की धनात्मक दिशा मान लिया। तो इस हिसाब से बल कितना काम करा यहाँ पर, 10√3 - 10, इतना बल काम करा, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, बल बराबर F बराबर ma, तो m का मतलब 20 और a का मतलब त्वरण जो हमको निकालना है। तो यहाँ से a बराबर कितना निकल जाएगा आपके पास, ये आ गया 10 कॉमन ले लिया, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 20। और ज़्यादा सॉल्व करना चाहो तो वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, एक का एक अच्छा सामान आ जाएगा। कुल मिलाकर तरीका यही है कि जो सवाल है वो इसी तरीके के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया। तो अपन ने लगभग 6-7 सवाल कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको इस तरीके के सवाल्स को, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता चल गया होगा, ठीक है। तो आज शाम को जो DPP मिलेगी उसमें यही काम है कि आपको लगभग 10-15 सवाल इसी तरीके के मिलेंगे। पुली के ऊपर भी मिल जाएंगे। चलो एक पुली का सवाल भी करा देते हैं, पुली का सवाल अपन ने करा नहीं है अभी तक, तो एक पुली का सवाल देख लो कैसे करते हैं। एक पुली का सवाल अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि ये एक दृढ़ आधार है और इसके ऊपर क्या बांध दिया, एक पुली बांध दिया। ये पुली है, पुली पर रस्सी बांधी गई, इधर तो लटका दिया हमने 20 किलोग्राम
और इधर लटका दिया हमने 15 किलोग्राम। पुली को घर्षण रहित माना गया है। अब सोच के देखो कि इस सवाल में क्या होगा। भाई ये वेट भारी है तो ये तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, और ये वेट हल्का है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। यही चीज़ तो होगी कि हमने नाम रख दिए इनके ए और बी। ए का वजन ज़्यादा था तो ए नीचे की तरफ आएगा, बी का वजन कम है, बी ऊपर की तरफ आएगा। जितनी स्पीड से ये नीचे आएगा उतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा, या जितने त्वरण से ये नीचे आएगा उतने ही त्वरण से ये ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि त्वरण और टेंशन, तनाव बल, ये दोनों हमको ज्ञात करने हैं कि भाई त्वरण, ब्लॉक के नीचे या ऊपर जाने का त्वरण क्या होना चाहिए, साथ ही साथ रस्सी में तनाव बल कितना होना चाहिए, किस प्रकार से उत्पन्न होना चाहिए, उसकी अपन बात करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक नंबर ए की, और ब्लॉक ए का हम क्या मान लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये वाला क्या होना चाहिए, ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल जाना चाहिए। जितनी स्पीड से ये नीचे आ रहा है उतनी तेजी से एक खचाक से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है कि ब्लॉक ए अपन ने बात करा, ये ए है, नीचे की तरफ क्या काम करा, mg, रस्सी में तनाव बल कितना आ गया, t। तनाव बल हमेशा प्रेक्षित बिंदु से बाहर की ओर रहता है, ठीक है, और अल्टीमेटली इसकी मोशन किस तरफ है, नीचे की ओर है। देखो ए त्वरण से नीचे आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो ये नीचे जब भी आ सकता है जब mg का मान किससे ज़्यादा हो, t से ज़्यादा हो। भाई ऊपर टी लग रहा है ना, लेकिन मोशन किस तरफ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। तो ये जो mg है वो mg हमेशा t से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये नीचे की तरफ आएगा। तो समीकरण देखो यहाँ पर क्या मिल जाता है अपन को, समीकरण हमको मिल जाता है इसका कि अपन लिखते हैं टोटल बल कितना है, mg माइनस टी, ठीक है, ये बल है। और बल F बराबर ma, तो ये ma लिख दिया, या इसको आप मान लो ये m1 है, ये वाला द्रव्यमान अपन m1 लिख देते हैं, ये वाला m2 लिख देते हैं। तो m1g बराबर m1 है, समीकरण नंबर 1 बना दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चलो इसका मान भी रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 गुणा g का मान 10 माइनस का t बराबर 20 गुणा a। इक्वेशन क्या मिला हमको, 200 माइनस t बराबर 20a। समीकरण नंबर 1 बना दिया इसको अपन ने। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो एक्सेलरेशन a वेरिएबल है, दूसरा टेंशन t वेरिएबल है। तो इन दोनों चरों के मान ज्ञात करने के लिए हमको न्यूनतम 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो दूसरा समीकरण हम कहाँ से निकालें, दूसरा समीकरण अपन निकालते हैं ब्लॉक नंबर बी से, ठीक है। ब्लॉक बी देखो क्या कर रहा है, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना जाए। इसका भार हमेशा नीचे की ओर काम कर रहा है m2g, तनाव बल हमेशा प्रेक्षित बिंदु से बाहर की ओर ऊपर की ओर काम करेगा t। तनाव रस्सी एक ही है तो तनाव समान रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी हमने t माना है। और अल्टीमेटली इसकी मोशन किस तरफ हो रही है, ऊपर की ओर हो रही है a त्वरण से। तो ये ऊपर की ओर तभी जाएगा जब t का मान m2g के मान से ज़्यादा हो। तो समीकरण क्या बना यहाँ पर अपने पास, t माइनस m2g, और ये किसके बराबर, f बराबर ma, यानी कि m2a। मान रख दो, t माइनस m2 है हमारे पास 15 किलोग्राम का, 15 गुणा 10 बराबर 15a। तो देखो ये क्या मिल गया, t माइनस 150 150 बराबर 15a। समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो ये दो रेखीय समीकरण हमको प्राप्त हुए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण को हल करना आपको आता होगा, प्रतिस्थापन विधि लगाओ या कोई सी भी विधि लगाओ, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, टी और ए के मान निकालने। तो इतना तो आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए समीकरण नंबर 1, जैसे भाई सॉल्व वैसे करेंगे अपन, समीकरण 1 और 2 की अगर बात करें तो समीकरण 1 तो है अपने पास 200 माइनस टी बराबर 20a, और समीकरण 2 है अपने पास t माइनस 150 बराबर 15a, ठीक है। ये दो समीकरण है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, समीकरण को जोड़ दो, t कैंसिल हो जाएगा। भाई जोड़ेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, t कैंसिल हो गया। तो समीकरणों को जोड़ दिया हमने, यहाँ पर क्या करा, दोनों समीकरणों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो ये तो बता t से t कैंसिल, 200 में माइनस 150 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 50। इधर से ये कितना हो गया, 35 इंटू a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास, 5 दाई 50 और 5 सत्ते 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो त्वरण का मान आ गया। इस त्वरण के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, t का मान आ जाएगा।
बात क्लियर। तो जो पुली के सवाल होते हैं उनको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज शाम को जो डीपीपी मिलेगी उसमें इसी तरीके के सवाल होंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी तरीका होता है। साम्यावस्था भी आ सकती है, मोशन भी आ सकती है, बलों के मान, प्रतिक्रिया बलों के मान, तनाव बलों के मान सॉल्व किए जाते हैं। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।